हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं सही और गलत में, गुड एंड बैड में, कि सही क्या है और गलत क्या है। या कई बार हमें पता भी होता है कि सही क्या है गलत क्या है, बट हम एक्शंस नहीं ले पाते। यानी कि हमें पता है कि कोई चीज गलत है, बट स्टिल हम उसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। और हमें पता रहता है कि सही क्या है, लेकिन उस चीज को लेकर भी मैं एक्शन नहीं ले पाता हूं। सो व्हाई दिस ऑल कंफ्यूजन इन मी? असल में ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं है, ये कंफ्यूजन आपके अंदर पैदा जबरदस्ती हो रही है, मतलब जबरदस्ती कराई जा रही है एक तरह से। क्योंकि सही और गलत, ये जो हम डिफाइन करते हैं ना, सही क्या है गलत है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है जो आपको गलत लग रहा है, और जो आपको सही लग रहा है वो कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है। आप समझ रहे चीज को? सो क्योंकि सही गलत ही अपने आप में एक कंफ्यूजिंग चीज है, कि एक्चुअल में सही क्या है, एक्चुअल में गलत क्या है, ये अपने आप में ही बहुत कंफ्यूजिंग है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसको सही से नहीं बता सकता एक्चुअल में सही क्या, एक्चुअल में गलत क्या है। तो इसीलिए, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन में ये टर्म्स ही बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एब्सोल्युटली ना कुछ सच है, ना कुछ सही है, ना कुछ गलत है अल्टीमेट लेवल पर। सो इसीलिए हम इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आप समझ रहे चीज को? फैक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपसे बोला सामने एक सूरज है या चांद है, कोई कंफ्यूजन है? मैंने बोला, आपने देखा, आपने देख लिया। कुछ समझाने की जरूरत पड़ी, कुछ बताने की जरूरत पड़ी, किसी डिस्कशन की जरूरत पड़ी, कोई बात कहने की जरूरत पड़ी, इशारा भर करते ही काम हो गया, बिकॉज ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट है, फैक्ट कभी कंफ्यूजिंग नहीं होते। कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ वहीं पैदा होती है जहां पर हम फैक्ट के साथ नहीं रहते, जहां पर कोई फैक्ट नहीं है। यानी हम जब चीजों का हम सामना नहीं करना चाहते, देन देयर इज अ कंफ्यूजन। एस्केप में कंफ्यूजन है। आप समझ रहे हो? अब मैं आपको अल्टीमेट तरीके से सारी चीजें बता दे रहा हूं, बट रिलेट आपको करना है अपने अपने लाइफ के एग्जांपल से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ के क्या एग्जांपल्स हैं, आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है, आई डोंट नो। तो मैं कोई सा भी अगर एग्जांपल दूंगा तो आप उससे एक व्यक्ति रिलेट कर लेगा, दूसरा कर लेगा, तीसरा कर लेगा, लेकिन अब आपको ये चीज देखनी है इसमें कि आप किस तरह से किस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। आप समझ रहे हो चीज को? अब जैसे एक सही और गलत का एक चीज आती है कि भाई आ, सन्यास का मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि सन्यास का मतलब सब कुछ त्याग देना, बस अकेले रहना। ठीक है, एक तो आप ये समझते हैं सन्यास का मतलब, और मैं कह रहा हूं सन्यास का मतलब सब कुछ करना, सब कुछ करना, लाइफ को पूरी तरीके से जीना, पैसे कमाना, घर गृहस्थी बसाना, सब कुछ, वो भी एक सन्यास है। ठीक है, तो यहां पर कुछ लोगों को ये सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, बट एब्सोल्युटली, अब मैं फैक्ट बता दूं आपको, मैं आपको फैक्ट बता दूंगा तो आप उस चीज को समझ जाओगे। फैक्ट ये है कि सन्यास में आपको मन को खत्म करना पड़ता है। द एंडिंग ऑफ माइंड इज द सन्यास। तो अगर आप ये एक्चुअली देख लेते हो तो फिर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपके अंदर। फिर आप किसी किसी को आप उसके लुक पर, कि व्यक्ति ने कपड़े पहन रखे हैं सन्यास वाले, तो आप उसको जज नहीं करोगे कि सन्यासी ही या फिर जिसने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, है ना, आप उसको जज नहीं करोगे कि संसारी है, सन्यासी नहीं हो सकता। और यहीं पर आज के टाइम पर हम ये चीज देख रहे हैं, एक फैशन लोगों के अंदर हो गया है, और कई सारे लोग जो सन्यास का ढोंग कर रहे हैं, जबरदस्ती सन्यास में है, वो फिर अलग अलग गलत गलत चीजें भी कर रहे हैं, और जिनकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। इट मीन्स दे डोंट मेंटेनिंग द ट्रूथ इनसाइड, जो अपने जीवन में सत्य को नहीं लेकर आ पाए। सो द राइट एंड रॉन्ग, इट्स ऑल, ये चीजें सिर्फ कंडीशनड है, ये कंडीशन है। आप समझ रहे हैं?
एक अगर आपके कोई चाकू मार रहा है, एक चोर आपके चाकू मार रहा है, गलत है। एक डॉक्टर आपके चाकू मार रहा है, चीरा लगा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ये सही है। आप समझ रहे चीज? तो कुछ चीजें, कुछ फिलोसफीज में एक डिस्कशन रह जाती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, कि शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज में रहना सही है या गलत है। इट्स कंफ्यूजिंग। आप समझ रहे, इसका कोई आप आंसर नहीं निकाल सकते। गॉड का क्वेश्चन अगर हो गया कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इट्स सो कंफ्यूजिंग। अभी तक कंफ्यूज है और आगे भी लोग कंफ्यूज रहेंगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट है, क्वेश्चन ही गलत है। आप अगर ठीक से इस फैक्ट को देख लेते हो, क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। गॉड एग्जिस्ट और नॉट, आस्तिक सही है, नास्तिक सही है, ये क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। आप ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये जो हमें राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन है, यही कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है हमारी लाइफ में, हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर कोई चीज, अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इसको अगर एक चीज और देखें हम, कि हमारे जीवन में डर आ रहा है, वी आर इन फियर में है ना, हम कंफ्यूज रहते हैं डर को लेकर, कि मेरा जो डर है वो कब खत्म होगा, है ना, मैं उसको खत्म नहीं कर पा रहा। कंफ्यूजन है ये भी एक, है ना। बट उसको उसकी पूरी फॉर्म में महसूस कर लेना, डर को पूरी पूर्णता में उसको महसूस कर लेना, मतलब वो फैक्ट देख लेना, डर का फैक्ट देख लेना, एंगर का फैक्ट देख लेना, इज द एंडिंग डिसॉल्विंग। सो दिस इज एब्सोल्युटली, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ तक अगर पहुंच जाए, सत्य तक पहुंच जाए, तो फिर वही सच है। बाकी सारी चीजें जो है वो फिर, यस ऑफ कोर्स, कुछ चीजें हम इस समाज में रह रहे हैं, सोशली चीजें गलत सही होती हैं, सोशल लेवल पर, ठीक है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा कि सोशली क्या सही है गलत है, मोरली क्या सही है गलत है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप इस चीजों से फ्री हो जाए, इस डिलाइमा से ही फ्री हो जाए, कोई कंफ्यूजन ही आपके अंदर ना रहे, तो फिर जो सोशल लेवल पर जो गलत हो रहा है वो भी नहीं होगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो फिर वो जब फ्री हैं तो फिर वो गलत कुछ करेंगे ही क्यों? एग्रेशन उनके अंदर आएगा नहीं, वायलेंस उनके अंदर आएगा नहीं, ठीक है। अब फैक्ट अगर देखें तो वायलेंस तो गलत है। अब वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वायलेंस जो है वो, हालांकि मैंने बताया कि वायलेंस को भी कई लोग गलत सही बोलेंगे, स्क्रिप्चर्स की बात कर देंगे, देखो वहां तो युद्ध हुए थे, ठीक है, लोगों की रक्षा करने के लिए युद्ध होते, तो वायलेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर इसका फैक्ट देखिए हम, आप समझिए चीज को, ये रॉन्ग है। तो अब ये भी नहीं है कि, ये भी एक फैक्ट है कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई होगी आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड आई वांटेड टू बी समथिंग रिमेन इन यू, कुछ आपके अंदर रहना चाहिए कुछ बचा हुआ, जिससे आप खुद से अपनी तरफ से जान पाए, ठीक है। सो दैट्स माय टेक ऑन दिस। और इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा है क्वेश्चन। अब अगर ज्यादा ही कुछ मतलब एब्सोल्युटली चीजों को जानना है, तो कुछ बेसिक चीजें समझ लो, है ना। मेडिटेशन को समझो, मेडिटेशन क्या, ध्यान क्या है ना, एक्चुअल मेडिटेशन क्या, ध्यान, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, सफरिंग, फियर, अटैचमेंट, साइलेंस, नथिंगनेस, टीचिंग, लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स है। कुल 24 वीडियोस है, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम नहीं अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, लेकिन अपनानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में कहीं नहीं मिली, यहाँ पर मिल रही है। तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो कुल 24 वीडियो, इन टॉपिक्स की 90 वीडियोस ये स्क्रैच कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रैच कोर्स को डोनेशन फीस इसकी ओनली 1000 रुपीज है। जाइए और व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन लीजिए, कॉल नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।